लेकिन कलयुग में संतों ने इसको बहुत सरल बना दिया, बिल्कुल आसान कर दिया कि जीव अगर संत महापुरुषों के वचनों को मान ले, उनकी युक्ति पर विश्वास कर ले, तो ये युगों युगों का भोला विषाप जो काम जीवात्मा रूहों का है, ये पूरा हो जाए, समझ में आ जाए। तभी महापुरुषों ने कहा कलयुग समनयान युग, जो कर नर विश्वास। कलयुग के समान दूसरा व सरल युग जीवात्माओं को पार होने का नहीं है, लेकिन संत महापुरुषों के वचनों पर, उनकी दी हुई नाम की युक्ति पर विश्वास हो जाए, विश्वास हो जाएगा तो आप कृपा के पात्र बन जाओगे, उसका लाभ मिल जाएगा आपको। बस आपको विश्वास ही तो करना है, और विश्वास इतनी जल्दी नहीं होता है। बिना कुछ किए, बिना कुछ लाभ प्राप्त किए विश्वास नहीं होता। इसलिए आपसे कुछ न कुछ कराया जाता है कि शरीर इंद्रियों से करोगे तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा, और आत्मा से करोगे तो आत्मा को लाभ मिलेगा। ये दोनों लाभ आपके लिए। कलयुग में संत महापुरुषों ने खोल के कहा कि शरीर इंद्रियों का लाभ तो नाशवान है, क्योंकि शरीर ही नाशवान है। पता नहीं कब छूट जाए, कब समय पूरा हो जाए, कभी शरीर से जीवात्मा को जाना पड़े। शरीर तो एक दिन खाली ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा आपका नहीं है। हमारे कहने के अनुसार देखो अचानक वारंट आ गई और आपको खाली करके जाना पड़ेगा। न तुम रोक सकते हो, न कोई तुम्हारा साथी सहयोगी रोक सकता। यही तो सबसे अहम समस्या है कि हम जिनको अपना मानते हैं, अपना जानते हैं, अपना बनाया, ये सब धोखा है। तो बहुत बड़ी देर में समझ में आया, जब आप बहुत समय तक सत्संग करते रहोगे, संत महापुरुषों के वचनों को सुनते रहोगे और अपने जीवन में उतारते रहोगे, कार्य रूप में परिणित करते रहोगे, तब ये कहीं आपकी समझ में आएगा। संत वचन अटपटे, झटपट लखे न कोई। जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन हो। बड़े अटपटे वचन है, वैसे तो सीधे साधे हैं, लेकिन करनी में जब उतारोगे बड़े अटपटे मालूम देते। और ये करने का विषय है। ये अन्य युगों की बात कलयुग में है। ये बकने का, सुनने का, सुनाने का काम नहीं, करने का। जब करनी में उतर आओगे तो ये सब तुम्हारी समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब कोई काम तुम्हारी करनी में आ जाता है तो उसके बारे में भली भांत आपको जानकारी हो जाती। जानकारी होते ही लगाव बढ़ जाता है, प्रेम बढ़ जाता है, धीरे धीरे आस्था और विश्वास, श्रद्धा, सेवा भाव सब बन जाता है। इसलिए धीरे धीरे आपको पहले शारीरिक जो कर्मों से कोई गंदगी आ गई है उसको पहले उतारा जाता है। जब शरीर निर्मल, पाक, साफ, पवित्र हो जाएगा तो इसी शरीर के अंदर आपकी चेतन जीवात्मा बैठी है, तो उसको भी निर्मल, पवित्र, वो तो निर्मल ही है, उसमें कोई गंदगी नहीं है। लेकिन मन को साथी बना लेने के कारण ये संग दोष लग गया उसमें।
उसको तो कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। और वो तो बिल्कुल चेतन है, मल रहित है, कोई गंदगी कोई कर्मों की उत्पन्न लगती है न चढ़ती है, न कोई कर्म यहाँ का करती है। लेकिन मन को साथी बना लेने के कारण वो संग दोष लग गया। और संग दोष का बिन सत्संग, बिना सत्संग के ये संग दोष नहीं जाता। जब संत महापुरुषों के वचनों को साथ करोगे, वो साथ करने का मतलब उनके अनुसार चलोगे और वचनों को अपने जीवन में उतारोगे तो तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। जब जीवन बदल जाएगा तो जीना बदल जाएगा, जीना बदल जाएगा, आपकी रहनी गहनी बदल जाएगी, आपके भाव विचार बदल जाएंगे, आपका देखना सुनना उठना बैठना बोलना चालना सोचना समझना ये करना कराना सब बदल जाएगा। इसी को कहते हैं परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब कोई सर नीचे पैर ऊपर नहीं हो जाएंगे। ये खान पान में, भाव विचारों में, कर्मों में परिवर्तन हो जाएगा। इसी परिवर्तन से समाज देश का कल्याण हो जाएगा। इसलिए संत महापुरुषों ने कलयुग में वैचारिक क्रांति को अपनाया। उन्होंने पहले युगों जैसे मारकाट हिंसा के व्यवहार को नहीं अपनाया, इसको तो दोषी माना है। उन्होंने वैचारिक क्रांति को मान्यता दी कि अपने अच्छे सच्चे निर्मल भाव विचारों से कर्मों को बदलना, और जब कर्म बदल जाएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। आप खराब नहीं हैं, आपके कर्म खराब है। कर्म खराब क्यों है? आपको अच्छी संग सोबत नहीं मिली, अच्छे कर्म कराने वाले संत महापुरुष नहीं मिले, तो इससे तुम्हारी रहनी गहनी खराब हो गई। अब तो वर्तमान समय में इतनी खराब है कि किसी की समझ में नहीं आता क्या करूं क्या ना करूं, किधर जाऊं किसकी सुनूं किसको न सुनूं। मतलब यानी इतनी खराब हो गई कि चारों तरफ खराबी ही खराबी दिखाई दे रही। अच्छाई का कहीं माहौल वातावरण नहीं दिखाई देता। आप हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, सब जगह स्वार्थ ही स्वार्थ है। चाहे वो यानी महात्मा हो, चाहे नेता हो, चाहे समाज सुधारक हो, चाहे कोई धार्मिक हो, जो अपने को कहते हैं, सब स्वार्थ की नीति में डूब गए। सेवार्थ धर्मार्थ परमार्थ तो उनको दिखाई नहीं देता, ये समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा मालूम दे रहा है जैसे लोगों ने सच्चे अच्छे जो सच्चाई अच्छाई के ग्रंथ हैं उनको पढ़ना ही भूल गए, उनके द्वारा अपने जीवन को चलाना ही भूल गए, अपने जीवन में उन शिक्षा सिद्धांतों को उतारना ही भूल गए। बिगाड़ इसी कारण हुआ। बिगाड़ का और कोई कारण नहीं है। प्रथम कारण है आपका आहार। क्यों? हमारे हिंदुस्तान धार्मिक धरा का ये नियम है कि जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पियो पानी वैसी होगी वाणी। ये सिद्धांत है अपने भारतीय वसुंधरा का। अब सिद्धांतों से जब अलग चले जाओगे तो परेशानियों में, दुख तकलीफों में, बीमारी महामारी में, दैवी प्रकोपों में, दुर्घटनाओं में, अकाल मौत में आप फंस जाओगे। ये तुम्हारा निकलना बड़ा मुश्किल हो जाए। और इस समय यही समस्याएं लोगों को जकड़ चुकी है।
इनसे निकलना इंसान के बस की बात नहीं रही है। अब उसको कोई ऐसा समर्थ सहयोगी मिल जाए जो इसमें तुमको सहयोग यानी शक्ति और बल आपको प्रदान कर दे, आपके बुद्धि में विवेक और ज्ञान भर दे और आप में सच्चाई ईमानदारी आ जाए तो ये काम बड़ा सरल हो जाएगा। चाहे समाज हो, चाहे परिवार, चाहे देश, सच्चाई ईमानदारी और मेहनत परिश्रम ये चला गया। जिस समाज से, जिस देश से, जिस मानव इंसान से ये चीजें चली जाएंगी वो आपत्ति मुसीबत के घेरे में फंस जाएगा। इस समय केवल सच्चाई ईमानदारी और मेहनत ये दो चीजें आ जाए तो किसी चीज की कमी नहीं है। और ये दोनों चीजें खत्म हो गई। जब तक ये नहीं आएगी कोई भी देश में, समाज में सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकता, सुख शांति नहीं ला सकता। कितना भी कोई जोर लगा ले, कितने भाषण स्पीच और सुनने हो जाए, कितने चुनाव आप कर लो, कितने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री बना डालो, जब तक ये सच्चाई ईमानदारी और मेहनत परिश्रम ये भाव नहीं आएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं। महापुरुषों ने यही कहा है भाई अपनी पुरानी सभ्यता, जो पुरानी तुम्हारी नीति रीति थी उसको फिर से कायम करो। और ऋषि मुनि, साधु संत महात्माओं की शिक्षा और दीक्षा जो उन्होंने समय से रखी समाज देश को सुख शांति पाने की, उसको लागू करो। जब तक लागू नहीं करोगे तो ये कुछ होने वाला नहीं है। व्यवस्था तो कहीं और से बिगड़ी, जब तक उसे नहीं पकड़ा जाएगा, उसे नहीं सुधारा जाएगा, उसे ठीक नहीं किया जाएगा, उसे नहीं समझा जाएगा तो वो करने में सम्मान सम्मान आप पीछे चलेगा। हमको परमात्मा ने मनुष्य मंदिर क्यों दिया, इस मंदिर की क्या महिमा है, तो अगर ये पढ़ लेते आप तो आपको जानकारी हो जाती। महापुरुषों ने तो इतनी मान्यता इसकी दी है कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन, उनके बड़े भाग्य हैं जिनको परमात्मा प्रभु ईश्वर गाद ने अपनी बार ये मानव तन का सौभाग्य दे दिया। ये सच्चा मंदिर यही है। अगर परमात्मा ने मनुष्य मंदिर को न बनाया होता तो ये